देखिए, दिल्ली भले ही बाढ़ के हालातों से जूझ रही है, लेकिन आज राजधानी का सियासी पारा गर्म रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। अशोका होटल में शाम को 5 बजे से बैठक शुरू होगी और रात को 8 बजे से डिनर शुरू होगा। बैठक में 38 दलों के नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बरसात का मौसम ही नहीं, सियासत का मौसम भी खूब गरज बरस रहा है। बेंगलुरु में 26 दलों वाला विपक्ष नया सियासी गुट तैयार करने में जुटा है, तो पिछले 2 आम चुनावों में जीत हासिल करने वाली एनडीए भला पीछे कैसे रह सकती। और इसी के बहाने बीजेपी अपने गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर चुकी है। इस जश्न में बीजेपी समेत 38 दल शिरकत करने जा रहे हैं। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। बैठक में बीजेपी के मौजूदा सहयोगी तो रहेंगे ही, साथ ही नए सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित गुट, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, ओपी राजभर की सुभसपा, जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी शामिल रहेंगे। अगले साल अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश एनडीए को नई मजबूत गठबंधन के रूप में पेश करना है। तो देखिए, बेंगलुरु में अपनी रणनीति बनाने जुटे 26 दलों की नजर दिल्ली में होने वाले एनडीए की बैठक पर होगी। विपक्षी दलों की क्या दिशा होगी, रणनीति क्या होगी, यह अभी तक तय होना बाकी है। लेकिन एनडीए पर पलटवार करने में वो पीछे नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सियासी गहमागहमी जारी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। बेंगलुरु में अपनी साझा रणनीति बनाने में जुटे 26 विपक्षी दल के नेताओं ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। यूपीए is there, NDA is also there. नरेंद्र मोदी spoiled the economy of the country. कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी पर तंज कसने में पीछे नहीं रहे। That suddenly the BJP has found the need to start talking to NDA allies again. Obviously, they realize that the ground is not in their favor. लोकसभा की 80 सीटों वाले सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी से अकेले लोहा ले रहे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने का दावा ठोक दिया है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। इससे साफ है कि अब सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है, जिसकी शुरुआत संसद के मॉनसून सत्र से होने जा रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। कई पार्टियों में आपसी खींचतान जारी है। एक और चाचा भतीजे की जंग बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ सकती है। भतीजे चिराग पासवान के एनडीए में आने के ऐलान से चाचा पशुपति पारस की नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है और अब वो बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाने लगे। चिराग पासवान ने बड़े सधे कदम के साथ एनडीए में वापसी का ऐलान किया। चिराग ने ऐलान करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात हुई, ये साफ नहीं हो सका। लेकिन एनडीए में चिराग की वापसी पशुपति पारस को रास नहीं आ रही। एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भतीजे को मिले न्योता से चाचा गुस्से में लाल हो गए। और हमारा गठबंधन भाजपा से है, क्योंकि चिराग पासवान से। फिर चिराग पासवान कौन होता है दावे देने वाला? वो किस खेत की मूली है जी? बिहार के इन चाचा भतीजे की अदावत तब से चली आ रही जब रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में फूट पड़ी और पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। साथ ही चिराग अकेले पड़ गए। पारस को मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई। लेकिन अब दोनों के बीच रार इस बात को लेकर है कि आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग कैसे होगी। 2019 में हुए समझौते के हिसाब से चिराग राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 5 सीटों की मांग दोहरा रहे हैं, तो पशुपति पारस भी इसी फॉर्मूले को लागू रखना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।